दोस्तों, बहुत सारे हाउसवाइफ की हमारे पास कंप्लेन आती है कि उनके हस्बैंड उनके साथ सेक्स रिलेशन में एकदम भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो पहला प्रश्न होता है कि भाई उनके आपके हस्बैंड की उम्र कितनी है। तो नॉर्मल आंसर आता है मेरे पास कि सर 30 से 35 साल के वर्ष के बीच में। और शादी को कितने साल हुए? 2 से 8 साल। तो अब इन यंग कपल्स के अंदर में ये प्रॉब्लम इंडिया में बहुत ही एंडेमिक हो गई है, बहुत कॉमन हो गई है। हम तो कह रहे हैं कि अमेरिका का अगर डेटा बोलता है कि 15% मैरिजेस उनके यहाँ सेक्सलेस है, तो हमारा डेटा तो कुछ अलग है, ज्यादा ही है। स्वाभाविक प्रश्न आता है स्त्रियों का कि मैं शादी में रहूं या शादी तोड़ दूं। और ये एक बहुत बड़ा समस्या हमारे समाज में उत्पन्न हो रहा है। मेरा कहना है कि अगर आपका हस्बैंड आपको पूरे ऐशो आराम दे रहा है, जो आपको चाहिए वो मिल रहा है, तो शादी तोड़ो क्यों? हस्बैंड का इलाज करा लो, ठीक हो जाएंगे। उत्तर एक ही है। कम से कम मेरे पास 500 लोगों ने कहा, लड़कियों ने, औरतों ने, कि मेरा हस्बैंड सेक्स इलाज नहीं कराना चाहता। अब सवाल उठता है कि हस्बैंड अपना इलाज क्यों नहीं कराना चाहते हैं। औरतों ने तो देख लिया, पत्नियों ने देख लिया कि यूट्यूब में और इंटरनेट में कि इसका इलाज तो संभव है। और भी कई जगह सुन लिया कि मेरे हस्बैंड को भी प्रॉब्लम थी, उन्होंने इलाज कराया, अब ठीक हो गए। तो ऐसा है कि 80% आदमी ये एडमिट नहीं करना चाहते, ये मानना ही नहीं चाहते कि मुझके अंदर, मेरे अंदर कोई सेक्स प्रॉब्लम है। तो मैं क्यों इलाज कराऊं? जब मेरे अंदर कोई सेक्स प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्यों इलाज कराऊं? अब सवाल उठता है कि हम लोग सेक्सलेस मैरिज बोलते किसको है? भाई, अमेरिका में तो 15% मैरिजेस में कोई सेक्स ही नहीं करता। और इंडिया का, मुझे रूरल इंडिया का डाटा तो पता नहीं है, लेकिन अर्बन इंडिया का डेटा में बता रहा है ये तो 40% केसेस में हो रहा है। और जो हस्बैंड है वो अपना कोई इलाज नहीं करना चाह रहा है। एक समस्या के बारे में आप समझिए। बहुत सारे आईवीएफ सेंटर ने बताया कि उनके पास बहुत सारे ऐसे कपल आते हैं कि जिसमें हस्बैंड सेक्स ही नहीं करना चाहता और उनको बच्चा भी चाहिए। तो वो लोग इसी कारण से आईवीएफ कराते हैं। आईवीएफ में देखा जाता है कि हस्बैंड का स्पर्म एकदम नॉर्मल है, उत्थान होता है, सब कुछ है, वाइफ भी नॉर्मल है, तो उनका आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाता है। मगर आगे चल के क्या होता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद स्त्रियों को बीमारियां लग जाती हैं। सबसे कॉमन बीमारी है यूट्राइन फाइब्रॉइड, जिसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है मासिक के समय। नहीं तो लार्ज ओवेरियन सिस्ट बन जाते हैं, बड़े बड़े पेट में सिस्ट हो जाते हैं, पेट फूलने लगता है। पेल्विक इन्फेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि स्त्रियों को एक नॉर्मल एक उत्तेजना आती है जो फुलफिल नहीं होती, वो पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और भी आगे चलें तो ऐसी स्त्रियों में मेलिग्नेंसी की बहुत सारी प्रबलता हो जाती है। मेलिग्नेंसी का अर्थात मतलब है कैंसर टाइप का रोग। अब ऐसा तो है नहीं कि सेक्स के बगैर सिर्फ औरतों को ही प्रॉब्लम होती है, फिजिकल एंड मेंटल। पुरुषों में भी प्रॉब्लम होती है। और पुरुषों में जो प्रॉब्लम होती है वो मानसिक झुंझलाहट होती है, उसके चलते मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ साथ डायबिटीज हो जाता है और हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो आप देखिएगा जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उनका शुगर भी बढ़ जाती है, उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी होती है। और इस टाइप के कॉम्बिनेशन, ये ट्रायंगुलर कॉम्बिनेशन आज के युग में बहुत ज्यादा कॉमन है। अब आपको क्या करना है? अपना इलाज करा के अच्छा होना है
या मानने से इनकार कर देना है कि मुझे कोई बीमारी है, क्योंकि ये बीमारी जिस वजह से भी हो, चाहे आप सेक्स ना करें क्योंकि आपकी इच्छा कम हो गई है, क्योंकि आपको काम में ध्यान ज्यादा है, आपको जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनना है, जो भी वजह हो, मगर इसके अच्छे परिणाम नहीं आते हैं आगे चल के, और इसको आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो चॉइस आपकी है, आप इलाज करा के अच्छे स्वस्थ दीर्घायु होना चाहते हैं या बीमार पड़ के शॉर्ट